आज की रेसिपी रहेगी बाजरे की खिचड़ी। जी हाँ, जो कि नॉर्मली गाँव में बनाई जाती है बाजरे की खिचड़ी। सर्दी के टाइम खाने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होती है बाजरे की खिचड़ी। इसके लिए हमने लिया है बाजरा और बाजरे के साथ हमने ली है चने की दाल। कुछ लोग इसमें चावल भी ऐड करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। हम इसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ बाजरा और चने की दाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा बाजरा होता है उसको थोड़ा सा पानी के साथ गीला कर लेते हैं, थोड़ा सा भिगो लेते हैं, क्योंकि हमें इसको अभी मिक्सी के साथ थोड़ा सा रफ़ करना है। रफ़ करने का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा बारीक करना है, जिससे इसका कवर जो होता है बाजरे के जो बाजरा होता है उसके ऊपर एक अलग कवर होता है, उस कवर को हटाने के लिए हम इसको पहले थोड़ा सा गीला करते हैं, ताकि जिससे जो बाजरे के दाने होते हैं वो थोड़े से नरम हो जाए और नरम होने के बाद वो ऊपर का जो कवर होता है वो आसानी से हट जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बाजरे को मिक्सी के जार में डालते हैं। और वैसे तो नॉर्मल जैसे गांव में जो होती हैं लेडीज़, वो हमाम दस्ता यानी कि कूटने का एक जो वो मटेरियल होता है उसके अंदर डाल के और उसमें कूटती हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास वो नहीं है। तो हम मिक्सी के साथ इसको पीस लेंगे, इसका जो ऊपर का कवर है उसको हटा देंगे। तो अभी हमने मिक्सी के जार में बाजरा डाल दिया है, थोड़ा सा गीला। आपको ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं डालना है उसमें, हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डालना है, जिससे क्या हो जाए वो बिल्कुल हल्का सा गीलापन आए उसमें। और उसके बाद उसकी कवरिंग हट जाए अच्छे से, जब हम उसको पीसें तो उसकी कवरिंग हट जाए। बाजरे की खिचड़ी जो होती है उसको सर्दी में खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बाजरा जो होता है वो गर्म होता है, जैसे कि सर्दी में खांसी जुकाम की अगर प्रॉब्लम किसी को होती है तो हम नॉर्मली इस बाजरे की खिचड़ी उसको देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बाजरे की खिचड़ी के बहुत सारे गुण होते हैं, अगर किसी को पता हो, जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो सर्दी के टाइम में ज़्यादातर बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी ही खाना पसंद करते थे। अभी हमने मिक्सी के जार में इसको डाल के इसको एक बार पीसने का जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसको थोड़ी देर 2-4 सेकंड के लिए आप इसको चला के रखिए मिक्सी को, जिससे इसका जो ऊपर का कवर होता है वो उतर जाता है और थोड़े बहुत दाने जो हैं वो फूट भी जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बीच में इसको एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपके दाने हैं उनकी कवरिंग जो है वो हट गई है या नहीं हटी है। ज़्यादा अगर आप इसको बॉक्स को फुल भर के, मिक्सी के जार को अगर पूरा भर के पीसोगे तो इससे क्या होता है वो अच्छे से नहीं कवर उतरता है, वो बाजरा अंदर घूम नहीं पाता अच्छे से। और आप इसमें ज़्यादा मात्रा में बाजरा ना डालें, आधा करके या फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा करके बाजरा डाल लें उसमें, और उसके बाद उसको आराम से पीसें। पीसने का मतलब मेरा ये है कि बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना आपको, इसको थोड़ा सा गुरगुरा करना है, जिससे उसकी कवरिंग हट जाए। बस ऊपर से कवरिंग हटाने के लिए हम इसको पीस रहे हैं अच्छे से। और एक दो बार इसको बीच बीच में चेक कर लो कि वो कवर उतरा है या नहीं उतरा है। अगर उतर गया है तो आप इसको मिक्सी के जार में से निकाल सकते हो, अगर नहीं उतरा है तो आप उसको एक दो बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके घुमा सकते हो, ताकि उसकी कवरिंग हट जाए। और जो खाने अगर आप कवर नहीं हटाते तो जब आप इसको बनाओगे तो उस टाइम पे जो कवरिंग के साथ दाने होंगे ना, वो उनका बहुत अलग टेस्ट आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छे से इसकी कवरिंग को हटाएंगे, क्योंकि जो बारीकपन होता है ना बाजरे का, जब हम इसको बाद में पीसेंगे, एक बार फिर से पीसा जाता है इसको, तो उस टाइम पे वो कवरिंग जो है लगे, कवरिंग के साथ जो दाने होंगे वो बारीक नहीं पीसेंगे, और एक मोटा जो दाना होता है ना वो रहेगा, और वो दाना पकने के बाद भी अलग ही टेस्ट आएगा उसका, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल बारीकी के साथ पीसते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पीस लेते हैं। अभी जो हमारा ये बाजरा है ये अच्छे से नहीं पिसा है, तो हमें इसको एक बार फिर से घुमाना पड़ता है। और इसको अच्छे से घुमाने के लिए, एक बार फिर से चेक करने के लिए, हम इसको रियलिटी चेक देते हैं कि हाँ हमारा अच्छे से कवर उतर गया है, तो हम इसको घुमा देते हैं। अब हो गया है हमारा बाजरा बिल्कुल डन, अच्छे से इसका कवर उतर गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस जार में से निकालेंगे और एक बार अपने हाथों की उंगलियों से इसको ऐसे ऐसे रब करके और इसकी जो कवरिंग लगी है उसको भी उतारने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं।
यहाँ हमने इसको एक देसी बर्तन जो होता है जिसको छाछ बोला जाता है उसमें ट्रांसफ़र कर लिया। आप चाहो तो इसकी थाली या प्लेट में इसको डाल सकते हो। और इसको ऐसे डालने के बाद आपको इसको धूप में रखना होता है। कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए आप इसको धूप लगाइए। धूप लगाने से क्या होगा, उसकी जो कवरिंग हमने उतारी है और जो गीलापन था उससे कवरिंग और दाने क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे अच्छे से। तो हमने इसको धूप में रख दिया था। धूप में रखने के 1-1.5 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा से चेक किया तो धूप हमारी जा चुकी थी। और हमने क्या किया, अभी इस बाजरे जो कवरिंग उतारा था उस बाजरे को हमने अच्छे से अपने हाथों से इसको एक बार अच्छे से मैश किया है। उसके बाद हमने इसको अलग, इसमें जो उसकी कवरिंग थी उसको इसकी मदद से, छाछ की मदद से हमने उसको अलग कर दिया है। ये देखो, इसमें आगे जो डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं वो डस्ट पार्टिकल नहीं है, वो इस बाजरे का ऊपर का जो कवर होता है वो कवर है, वो कवर निकल रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है। तो किसी को भी ऐसे दिखता नहीं है नॉर्मली कि बाजरे के ऊपर इतनी कवरिंग भी होती है, लेकिन ये आपके सामने है कि बाजरे के ऊपर से कितनी कवरिंग निकल रही है। अगर ये कवरिंग आप हटाओगे नहीं तो आपकी जो खिचड़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखो, वो अलग निकल गया हमारा। जो बारीक पिसा था थोड़ा बहुत कुछ दाने टूट गए थे वो भी निकल गए हैं। और ये जो हमारा छाछ में बचा है ये बिल्कुल अच्छा जो है बाजरा, जो हमें चाहिए वैसा बाजरा निकल आया है। ये जो आगे पार्टिकल्स बच गए हैं ये किसी भी आप जानवर को खिला सकते हो, जैसे कि गाय है या फिर सांड होता है उनको खिला सकते हो, वो खा लेते हैं। ऐसे ही कूड़े में फेंका नहीं जाता। तो इसको अच्छे से हमने दाने दाने अलग कर लिए। इसकी कवरिंग अलग करने के बाद एक बार फिर से हम इस बाजरे को मिक्सी के जार में दोबारा डालते हैं, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है अभी, मतलब कि पाउडर या कि गुरगुरा पाउडर जो होता है वैसे टाइप में बाजरे को पीसना है। ये दाल, चने की दाल जो हमने भिगो के रख दी थी, इस दाल को अब हम यूज करेंगे बनाते टाइम। हमारी दाल नॉर्मली हम गुनगुने पानी में ही दाल को भिगोते हैं 1-1.5 घंटा पहले ही। अगर आपको पसंद है कि ज़्यादा टाइम पहले भिगो तो ज़्यादा टाइम पहले भिगो सकते हो। ये देखो, जिस बाजरे में से हमने कवरिंग हटा दी थी उसके बाद हमने इसको फिर से एक बार थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा गीला किया है, क्योंकि अभी हमें इसको बारीक पीसना है अच्छे से पाउडर बनाने के लिए। क्योंकि खिचड़ी बनाने के लिए साबुत दाने यूज नहीं किए जाते बाजरे के, उनका जो पाउडर होता है वो यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमने इसको पहले भिगो दिया है कुछ पानी की हेल्प से। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी की मदद से पीस लेंगे। वही बात है, पहले के टाइम में लोग अपने हाथों से इसको कूटते थे तो उसका स्वाद कुछ और होता था, लेकिन मिक्सी में भी एग्जैक्ट स्वाद आता है, ऐसी बात नहीं है कि स्वाद नहीं आता। हमने ये भिगो के कुछ टाइम के लिए रख दिया था। ये देखो, कुछ टाइम के लिए हमने इसको रख दिया था। अब हमारी दाल भी भीग चुकी है और ये बाजरा भी भीग चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले कुकर में पानी गर्म रख देते हैं और उसके बाद उसमें दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं अच्छे से। वो जो पानी था वो निकाल के और दाल को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि कुछ टाइम के लिए हमारी दाल गर्म पानी में उबल जाए। और इसके साथ साथ ही हम जो हमारा बाजरा था भिगोया हुआ उसको पीस लेंगे अच्छे से बारीक पाउडर में। ये हमने मिक्सी की हेल्प से, मिक्सी की सहायता से हमने हमारे बाजरे को बारीक पाउडर में पीस लिया है। आप जैसा गुरगुरा खाना पसंद करते हो वैसा पीस सकते हो, या फिर बारीक खाना पसंद करते हो बारीक पीस सकते हो। हमने थोड़ा सा गुरगुरा ही पीसा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गुरगुरा टाइप खाना ही पसंद है, थोड़ा सा मोटा खाना पसंद है, तो इसलिए। अब ये हमारा पिस गया, हमारा पानी भी गर्म हो गया है। तो अब हमने ये जो बाजरा पिसा हुआ बाजरा था वो इसमें ऐड कर दिया है, पानी में ऐड कर दिया है। अब हम इसको स्पून की सहायता से अच्छे से मिलाते रहेंगे। अगर आप मिलाओगे नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, यानी कि जो कहते हैं ना कि गांठें पड़ जाती हैं, वो गांठें पड़ जाएंगी। तो आप इसको कंटिन्यू हिलाते रहिए और थोड़ी देर 2-4 मिनट तक आप इसको हिलाते रहिए, ताकि क्या हो, एक उबाल आ जाए इसमें। एक बार ये अच्छी से उबलना शुरू कर दे, पकना शुरू कर दे, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड किया है सिंपल नमक जितना आप खाना चाहो उतना ऐड कर सकते हो अपने स्वाद के हिसाब से। और नमक डालने के बाद फिर से हमने इसको मिलाना शुरू कर दिया है। अच्छे से मिलाएंगे हम इसको, ताकि जो हमारा उबाल है वो अच्छे से आ जाए और इसमें लम्स ना पड़े,
क्योंकि अगर एक बार लम्स पड़ जाते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये हमारा उबाल आ गया। उबाल आने के बाद आप एक चीज़ नोट करोगे कि आपकी जो थिकनेस है वो अच्छी हो जाती है, यानी कि गाढ़ापन आ जाता है हमारी खिचड़ी में। हमारी खिचड़ी में गाढ़ापन आ चुका है। अब हम इस पर ढक्कन लगा के इसको 3 या 4 सीटियाँ लगवाते हैं तेज़ गैस के ऊपर। अब ये देखिए, फाइनली हमारी खिचड़ी बनके तैयार है और इस खिचड़ी को हम टिंडी घी या देसी घी के साथ खा सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे दूध मिला के भी खा सकते हो। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।